आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा पर, ठीक है। तो आज ये लास्ट है भक्ति काल का वीडियो, यहाँ समाप्त हो जाएगा आज कृष्ण भक्ति धारा पर, ठीक है। तो आज ये जो है देखिए आप सब, कृष्ण भक्ति धारा। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1477 में और देहांत उनका हुआ था 1530 में। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति है। जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में भी परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। वह सच्चिदानंद है। जड़ में सत किंतु जीव में सत और चित दोनों होते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण में है। वे अपने भक्तों के रंजनार्थ नित्य लीला करते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा। अब यहाँ है वल्लभाचार्य जी के अनुसार जीव 3 प्रकार के हैं। प्रवाह जीव जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, दूसरा मर्यादा जीव जो विधि निषेध का पालन करते हैं और तीसरा पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्म्य या श्रद्धा के अवयव की उपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य की अनेक ग्रंथ हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: पूर्व मीमांसा, भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अणुभाष्य एवं मीमांसा या ब्रह्म सूत्र का भाष्य, ठीक है। अगला पैराग्राफ है, महाप्रभु वल्लभाचार्य परम विद्वान, सत्संगी एवं पर दुख कातर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जनसंपर्क और शास्त्रार्थ किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया और वहीं अपनी गद्दी भी स्थापित की। इस मंदिर में श्री कृष्ण की जो उपासना होती थी उससे हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा का बहुत गहरा संबंध था, ठीक है। अब सूरदास के बारे में सुनिए। इनका जन्म हुआ था 1478 में, मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्ति कवि सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु ये भी अनुमानतः मानी जा रही 1583 के आसपास हुई। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैश्रावण की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। जैसे आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैश्रावण की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। कोई कवि कहते हैं कि ये जन्मांध हैं, कोई कहते हैं नहीं ये बाद में अंधे हुए थे। तो इनका जो है कुछ अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया था, सूरदास जी को, ठीक है। अगला है पैराग्राफ है, सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने को जन्म को आंधर कहा भी है, किंतु इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर्य के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे, ठीक है।
उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे, कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। यह परंपरा सूर के अंध हो जाने के बाद से चली है। सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। यह परंपरा सूर के अंध हो जाने के बाद से चली है। सूर का आशय सूर से है। सूर का आशय सूर से है। सूर और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। सूरदास के पहले ब्रजभाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि सूर ब्रजभाषा के प्रवर्तक ना हो, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हों। अब शुक्ल जी ने सूर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है। ये शुक्ल जी की भाषा है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। तो दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा है। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। ठीक है, लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूरसागर उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण लाइन हैं वो मैं एक बार और दोहरा देती हूँ। अब जैसे यहाँ से दोहरा देती हूँ, ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा से। अब यहाँ है, वैसे मैंने किया है इसको। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1477 में, देहांत 1530 में हुआ था। ठीक है, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए बाह्य की आत्मकृति है। जीव बाह्य का अंश है, ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में भी परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। वह सच्चिदानंद है। जड़ में सत्य, किंतु जीव में सत और चित दोनों होते। आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण में है। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को परमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव तीन प्रकार के हैं। प्रवाह जीव, सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते। मर्यादा जीव, दूसरा है जो विधि निषेध का पालन करते हैं, और तीसरा है पुष्टि जीव, जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। वे कृष्ण के नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं, जो है पूर्व मीमांसा, भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अणुभाष्य, मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य। ठीक है, अब सूरदास के बारे में देखिए क्या क्या है। सूर का आशय सूर से है। सूर और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। और शुक्ल जी ने सूर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा, तो दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा है। ठीक है, अब आगे सूर का काव्य वैभव। अब सूर का काव्य वैभव हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि हैं। भारतीय साहित्य तो क्या, संभवतः विश्व साहित्य में भी कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का वह पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। फिर यथार्थ अपने विविध आयामों को अंतश संबंधित किए होता है। तुलसी की अपेक्षा माना जाता है कि, किंतु उनके वात्सल्य के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन है वह बहुत ही मार्मिक है। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण करते हैं, एक दूसरे पर खींचते हैं। कृष्ण के न आने के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं।
उनकी व्याकुलता में ग्वाल बाल और प्रकृति भी शामिल है। गेय पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। ठीक, सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायें और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है, वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवंत चित्र बहुत दुर्लभ होगा। ठीक है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। काहे कौ हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत श्रवण नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। तुम्हारो कहा चोरी हम लई है, खेलन चलो संग मिली जोरी। और सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरय राधिका भोरी। ठीक है। अब मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। सभी मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी बहुत कम मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रास लीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं सदी में ब्रज में नारियों की वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूरसागर में मिलता है। यह सच है कि रास लीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक हैं, किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता, उसका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोकलाज तजकर घर की चहर दीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती है। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैहिक दैविक भौतिक तापों से रहित राम राज्य का स्वप्न देखता है, वैसे ही सूर ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल लय गति प्राण अनुभूति सभी तरह से एकमेक हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो। सूर ने देखा था तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते थे, उसकी पीड़ा का चित्रण कर सकते थे, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे। ठीक है। अब अगला है मानव माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी, जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर शरद सुहाई जामिनी। और सुंदर सस्य गुण रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनी, रचो रास मिल रसिक राय सो मुदित भई गुण ग्रामिनी। ठीक है। सूर का विरह वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्रायः दैनंदिनी जीवन प्रसंगों में आती है। अवश्य ही कहीं कहीं सूर ने रूढ़ उपमानों की झड़ी लगा दी है या अतिशयोक्त से काम लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। सूर के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरहावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। ठीक है। विरह वर्णन वहाँ उत्कट है जहाँ गोपियों की निरीह विवस्था प्रकट होती है, उस जगह पर ज़्यादा उत्कट है। भ्रमर गीत में गोपियों की विदग्धता की निरीह विवस्था उतनी मार्मिक नहीं जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली उनकी निरीह निश्चल अलंकृत उक्तियों में है। अब साहित्य लहरी में क्या है? साहित्य लहरी में सूर के दृष्टकूट के पद संकलित हैं जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दुरूह है, कठिन है। मतलब साहित्य लहरी की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है, साहित्य लहरी की प्रामाणिकता पर भी संदेह है।
सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। वे ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। सूरदास भी यथास्थान विविध शैलियों को अपनाते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषतः बाल लीला और प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनोरंजक वृत्तों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीर हरण आदि। अब वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ ने पुष्टमार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी थी। विट्ठलनाथ ने एक कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 8 कवि हैं जो अष्टछाप की संज्ञा में चुने गए हैं। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। शेष स्वयं विट्ठलनाथ के। सूरदास और उनकी कविता के विषय में हम जान चुके हैं। शेष कवियों में नंददास प्रमुख हैं। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, अब जो इसमें महत्वपूर्ण है वो मैं बता देती हूँ पहले। अब जैसे है वैसे अंडरलाइन तो हुआ है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। ठीक है, सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा था। अब आगे है रास लीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक हैं, किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता, उसका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। कृष्ण कथा और रास लीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। विरह वर्णन वहाँ उत्कट है जहाँ गोपियों की निरीह व्यवस्था प्रकट होती है। साहित्य लहरी में सूर्य के दृष्टिकूट के पद संकलित हैं। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पुष्टमार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी है। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये हो गए अष्टछाप की कवि। अब नंददास के बारे में हम पढ़ेंगे। नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण में विद्यमान थे। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। 252 वैश्रावण की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती है। नंददास जी ठीक है तुलसीदास के भाई माने जाते थे, लेकिन अभी ये प्रामाणिक नहीं है। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार हैं: रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत, दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है। यह रोला छंद में रचित है। कृष्ण की रास लीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं शानुप्रासिक पदावली में किया गया है, जो संगीतात्मकता से युक्त है। ताई छन उड़राज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। कोमल किरण अरुण मानो बन व्याप रहियूं, मनसिज खेलो फाग घुमुड़ घुर रहो गुलाल ज्यों। अब भंवर गीत में उन्होंने रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया है।
अब सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है और रस मंजरी नायिका भेद का है। रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णन है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की है। वे काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। अष्टछाप के शेष कवियों ने भी लीला गान के पद कहे हैं, जो प्रधानतः श्रृंगारी है। राधा और कृष्ण के रूप एवं श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान है। ठीक है, अब कृष्णदास के बारे में जाने। कृष्णदास 16वीं सदी के थे। कृष्णदास जन्मना शूद्र होते हुए वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। इनका रचा हुआ जुगमान चरित नामक ग्रंथ मिलता है। परमानंद दास 16वीं सदी के 835 पद परमानंद सागर में संकलित है। इनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध है। कुंभन दास परमानंद दास के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम, मावत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिनाम। ठीक है, तो इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, फुटकल पद ही मिलते हैं। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी 3 कृतियां मिलती है, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितुजू को मंगल। ये जो है कुंभन दास, चतुर्भुज कुंभन दास के जो पुत्र थे, इनकी 3 कृतियां थी। ठीक है, छीत स्वामी 16वीं सदी के उत्तरार्ध में वर्तमान थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं है, केवल फुटकल पद ही उपलब्ध हैं। गोविंद स्वामी का रचना काल सन 1543 और 1568 के बीच रहा होगा। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आ जाते थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। अब है अन्य कृष्ण भक्त कवि। जो अन्य कृष्ण भक्त हैं उनके नाम है यहाँ। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का उल्लेख और थोड़ा परिचय भक्तिकाल के प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। इनका जन्म 1502 में हुआ था। इनका रचना काल सन 1543 से 1583 तक माना जाता है। इन्होंने 15 से 25 में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचना की है। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित है। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का त्याग है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध हैं। इनकी रचनाएं बहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं। अब मीराबाई के बारे में जानिए। 1498 में इनका जन्म 1498 से 1546। ठीक है, अब जैसे हिंदी की श्रेष्ठ कवित्री मीरा का जन्म कब हुआ था? 1516 में हुआ था। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई हैं। ये बाबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा शांगा के पुत्र वधू और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। इस पर इनके परिवार के लोग, विशेषकर देवर राणा विक्रमादित्य, बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी। उन्होंने इन्हें विष तक दिया, जिससे खिन्न होकर इन्होंने राजकुल छोड़ दिया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1546 में द्वारिका में हुई थी। प्रायः भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है कि वे अपने इष्ट के पास अपने जीवन के अभावों को लेकर उनकी पूर्ति के लिए जाते हैं। मीरा भक्त थी। भक्त होना कोई बुरी बात नहीं है। फिर राणा मीरा से क्यों रुष्ट थे? मीरा सवर्ण समाज की थी और फिर राणा कुल की पुत्र वधू, इसलिए उनका सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था को असहाय था जिसमें नारी पति के मरने पर या तो सती हो सकती है या घर की 4 दीवारी के भीतर वैधव्य झेलने के लिए अभिशप्त थी। मीरा के भक्त होने के लिए लोकलाज छोड़नी पड़ी और यही बात राणा को खलती थी। लोकलाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्रायः गत्वर होता है। गिरधर नागर को प्रायः सचेष्ट अंकित किया जाता है। या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं।
मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे मुंह बात बहुत कम करती है। उनके सामने न रहने पर यानी वियोगावस्था में वे उनसे वार्तालाप करती हैं, अनुनय विनय करती हैं। विरह मीरा के जीवन का भी सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी। मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह की पीड़ा के ताप से मुक्त होना चाहती हैं। वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उससे मुक्ति के लिए छटपटाए। मुक्ति संभव न हो तो भी मनुष्य मुक्तावस्था का स्वप्न देखता है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है, सावन में उमग्यो महारो हीरा भड़क सुड़या हरि आवड़री। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है। मीरा भक्त कवि हैं, उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्त पाती हैं। मीरा की कविता में रूप, रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब हैं। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई का यही अभिप्राय है कि मीरा के काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। निर्गुण पर भी है और सगुण पर भी। उन पर नाथ मत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके इष्ट देव तो कृष्ण ही हैं, किंतु राम कथा से संबंधित गेय पद भी उन्होंने लिखे हैं। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय है। राजस्थान के भीलों में भी ये बहुत ही लोकप्रिय है। अब रसखान के बारे में देखते हैं। 1548 से लेकर 1628 तक इनका वृत्तांत 252 वैश्रावण की वार्ता में मिलता है और उससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचना काल 1614 ईस्वी में है। कहते हैं कि वे गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। रसखान ने कृष्ण का लीलागान गेय पदों में नहीं सवैयों में किया है। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रवाह में सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में भी है। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान में सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। ब्रजभूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखलाई पड़ता है वह उनकी विशेषता है। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं, इसलिए रसखान के यहाँ दूसरों की कही बातें कम मिलेगी। निम्नलिखित सवैये में गोपियों की जिस मना स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया गया है वह समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ है। मोर पखासिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहिरोंगी और ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और भाव तो सोई मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। बहुत बढ़िया है। आगे है, अर्थात सब स्वांग किया जा सकता है किंतु कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली को अपने अधरों पर रखने का स्वांग नहीं किया जाएगा। कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा है। स्वामी हरिदास 16वीं सती, हरिराम व्यास 16वीं सती, सुखदास 17वीं सती, लालचंद दास 16वीं सती, नरोत्तम दास 16वीं सती आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, अब रहीम के बारे में जानिए। रहीम 1556 में पैदा हुए थे और 1627 में इनकी मृत्यु हुई होगी। ठीक है, अगला है रहीम। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। जन्म 1556 की गणना कृष्ण भक्त कवियों में ही की जा सकती है। रहीम ने 12वें नायिका भेद भी लिखा है, जिससे उनकी यह रचना तो निश्चित रूप से रीत काव्य की कोटि में रखी जाएगी, किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। उन्हें भक्ति परक दोहे उनके व्यक्ति और रचनाकार का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं।
कहते हैं उनके मित्र तुलसी ने बरवे रामायण की रचना रहीम के बरवे काव्य से उत्साहित होकर की थी। रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। वे स्वयं योद्धा थे। गंग ने रहीम पर जो छप्पय लिखा है उससे प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। खल भलित शेष कवि गंग भन अमित तेज रवि रथ खस्यो खानान खान बैरम सुमन जबई क्रोध कर तंग कश्यो। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार थे। वे बहुत उदार, दानी और करुणावान थे। अंत में उनकी मुगल दरबार से नहीं पटी और अनुश्रुति के अनुसार उनके अंतिम दिन तंगी में गुजरे। रहीम की अन्य रचनाएं हैं रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और रासपंचाध्यायी। उन्होंने खेल कौतुकम नामक ज्योतिष का भी ग्रंथ रचा है, जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। रहीम ने तुलसी के समान अवधी और ब्रज दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। रहीम के भक्त और नीत के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर है। ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं। अब कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं के बारे में सुनिए। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानतः भगवान के लोकरंजक रूप को उजागर करता है। यह एकांतिक भाव का साहित्य। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता और लोकमंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर नहीं गया है। सूरदास के कविता में लोक की रक्षा का पक्ष नहीं सही, किंतु रंजन पक्ष विद्यमान है। परवर्ती कवियों की विषय वस्तु सीमित होती गई। इसी कारण इस धारा के कवियों ने अधिकांशतः मुक्तकों में ही रचना की है। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्रादि का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्त काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रजभाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही। हिंदी क्षेत्र के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए व्यवहृत हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य तो नहीं रचा गया, लेकिन इसने सामान्य गृहस्थों के दैनंदिनीय जीवन को कृष्णचरित के उल्लास और व्यथा से भर दिया है। श्रृंगार के क्षेत्र में तो कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम काव्य नहीं। ठीक है, राम काव्य का वर्चस्व नहीं रहा है। अब लास्ट है हिंदी भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। अब ये सामान्य विशेषताएं क्या है, देखिए। भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना, तथापि उसका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर में हुआ। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव है। लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम नहीं। फलतः शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था, इसीलिए यह लोक जीवन में इतना रस संचित कर सका। हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना की ही बात नहीं की, उन्होंने सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना भी की थी, तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध भी किया था। सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया, इसलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना का लहर जनमानस में दौड़ी। इसके साथ हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा है। शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी संख्या में श्रेष्ठ कवि नहीं है। ठीक है। अब जो है इसमें है कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि जैसे हुए हों। श्रेष्ठ कवि जो हैं ये इन लोगों जैसे हुए। फिर हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी अन्यत्र नहीं मिलता। सगुण भक्ति साहित्य में अन्यत्र कहीं रशखान, रहीम आदि जैसे कवि हैं, यह भी संदिग्ध है। प्रबंधकार, सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ, उसकी पहली टक्कर यहीं हुई, इसलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ अधिक दिखलाई पड़ता है। इसीलिए हिंदी के साहित्य में व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को भी चुनौती देने का एक स्वर भी है। ठीक है।
तो आज का भक्ति काल का वीडियो यही समाप्त होता है। अब मैं आगे तीसरा काल लेकर के हाजिर होंगी आप सबके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।